प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका बिगुल जो है वो बज चुका है। इसी के साथ ही अगर समाजवादी पार्टी की बात करें और ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो इन दोनों लोगों का बयानबाजी जो है वो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बसपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पूर्व मंत्री हैं अरविंद राजभर जी। हम बात करते हैं अरविंद राजभर जी, आज तमाम लोगों की बातों को लेकर आज मीडिया के सामने पहले तो रूबरू है, क्या था और क्यों मीडिया के सामने? देखिए, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में पढ़े लिखे युवा साथियों का आज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं लोग। और उसमें श्री मनीष पटेल जी हैं, जिनके नेतृत्व में लगभग 21 लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मनीष पटेल जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए हैं जो मानवीय जीवन के लिए उपयोगी था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। और उसी के दृष्टिगत जो हमारी सोच है कि आज की राजनीति में युवाओं को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मनीष पटेल जैसे बहुत सारे लोगों के एंट्री होगी और सब लोग मिलकर के एक नए राजनीति, नए युग की शुरुआत करेंगे। बीते दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का लखनऊ में आगमन हुआ था, घटक दल के साथ बैठकें हुई थी, क्या सीटों को लेकर बंटवारा क्या बातें हुई है और किस तरीके से रणनीति तय हुई? सीटों को लेकर के चर्चा नहीं हुई। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तैयारी चुनाव के दृष्टिगत उन्होंने पूछा, तो उसी कड़ी में हमने उनको अवगत कराया कि 83 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है। और उन 83 सीटों पर हम सेक्टर और बूथ स्तरीय कार्यक्रम भी चला चुके हैं, संगठन भी बन चुका है और प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी है। आने वाले समयों में हम सब लोगों को इस चीज का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनका राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और एनडीए के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हम लोग वो काम कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों को जोड़ करके आने वाले समय में उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी क्यों लगातार ओम प्रकाश राजभर जी और सुबसपा पर हमलावार रहते हैं और कहते हैं कि बड़बोले हैं, उनकी बातों पर किसी को नहीं जाना है? ये स्वाभाविक तौर पर है। अगर इसका आकलन करेंगे तो ये जरूर मिलेगा कि माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के नेता अगर कोई रहे तो सिर्फ अखिलेश यादव जी रहे। वो एसी में रह करके और ट्विटर के माध्यम से, पीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो चाहते हैं कि पिछड़ों का हम नेता बने। उनको तो सीख लेना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, जो व्यक्ति प्रतिदिन 10 से 15 गांव में चौपाल भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। 10 से 15 चौपाल करते हैं, आम जन से मुलाकात करते हैं, तमाम वंचित वर्गों से मुलाकात करते हैं। तब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग कहते हैं कि ये वंचितों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, जो उनके प्रति जवाबदेही तय करते हैं। यह बात माननीय अखिलेश यादव जी को अच्छा नहीं लगता है और उनको यह लग रहा है कि उनके रास्ते में माननीय ओम प्रकाश राजभर बैरियर हैं, ब्रेकर हैं। इसके वजह से वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी खाली सोशल मीडिया पर अपनी सरकार चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया, जो बात पहले मैं कहता था वही बात वो कहना आप चालू कर दिए हैं। असली सोशल मीडिया पर तो वही थे जब हम लोगों ने कहा कि एसी से बाहर निकलिए, ट्विटर का सहारा छोड़ दीजिए, थोड़ा जनता के बीच में जाइए। तो अब तो थोड़ा सा एसी से बाहर निकलना चालू कर दिए हैं। और शायद इसीलिए जब तक वो एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, आम जन से संपर्क नहीं करेंगे, गांव गरीब के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक उनकी सरकार आने वाली नहीं है। शिवपाल यादव जी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल है, जो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को विशेष इलाज की जरूरत है। मैं उनसे पूछा था कि चाचा वो विशेष इलाज क्या है, जरा हमको भी बता दीजिए, ताकि हम भी इस बात को कह सकें कि इसमें विशेष इलाज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूरत है, जो निचले स्तर पर जाकर के गरीबों की जमीन लूट रहे हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ मारपीट कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पर गोली चला दे रहे हैं। तो ये जो विशेष इलाज माननीय शिवपाल यादव जी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं अभी तक हमको उत्तर नहीं मिला है कि विशेष इलाज क्या है। अगर पता चल जाता कि यही विशेष इलाज है तो हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कह करके हम कहते कि सर विशेष इलाज का यही मानक है, इस इलाज की आवश्यकता है ऐसे लोगों को जो लोग गांव गरीब के लोगों की जमीन लूटने का काम कर रहे हैं आज भी। आपने कहा कि सपाइयों के गुंडों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं, क्यों ऐसा? देखिए, वो धमकी सोशल मीडिया पर धमकी देते हैं, कहीं पाएंगे मार देंगे, जैसे लग रहा है कि उन्हीं का राज चल रहा है। वो ये कहते हैं कि तुम निकल के देखो, अभी 18 विधानसभा घूम के चला या कोई भटका नहीं सामने। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कहीं मिल जाओगे तो मार दिए जाओगे। मतलब उनका एक गाना है, अभी अभी मैं देख रहा सोशल मीडिया पर कि भोजपुरी में है कि आवाज सरकार कट्टा सटा के उठा ले। तो अभी मैं देख रहा था एक गाना उनका आया था कि आवाज सपा सरकार कट्टा सटा के उठा ले। तो जब ऐसी सोच लोगों की हो और एक आम व्यक्ति जब इस बात को कह रहा हो कि 10 साल
से सरकार सपा की नहीं है, उसके बावजूद वो पुलिस प्रशासन से डर नहीं रहे। कल मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। कल मैं कार्यक्रम करके बलरामपुर से अयोध्या आया, तो अयोध्या एक जगह में चाय पी रहा था। मतलब सेटिंग जरा देखिए। हम तो जो बार बार मैं कहता हूं कि कुछ पुलिस वाले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिले हुए हैं, वो मिल करके ऐसे अपराध करा रहे हैं। कल मैं देखा कि समाजवादी पार्टी का एक गमछा लगाए हुए और पिस्टल खोसे हुए तो खुद अपराधी लग रहा था जो पिस्टल खोसा था, और दो पुलिस वालों से वो गुफ्तगू कर रहा था, अकेले में बात कर रहा था। जैसे मैं पहुंचा, हमारे साथ पूरी मेरी सुरक्षा थी, हमको देखे तो तुरंत वहां से निकल के लोग जाने लगे। तो मुझे डाउट हुआ कि लगता है कि कोई ना कोई अपराध बड़ा होने वाला है, और मैं कह रहा हूं 2-3 दिन में देखिए कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और वो पिस्टल खोसा हुआ है, अब पिस्टल लाइसेंसी था कि नहीं था। और इसके साथ साथ वहां कुछ लेन देन की भी बात चल रही थी। मैं बैठा था तो कुछ लेन देन की बात चल रही थी कि 2 लाख में हो जाएगा सर, 1.5 लाख में हो जाएगा सर, आप निश्चिंत रहें, आपका काम हम करके आपको अवगत करा देंगे। तो मैं इसका संज्ञान लिया। मैंने वहां, हमारे मित्र हैं डीआईजी हैं, उनको अवगत कराया कि जरा पता कराइएगा वहां सीसीटीवी कैमरा है, तो जरा पता कराइए कि वो एक दरोगा और एक सिपाही और बाकी 2 लोग कौन लोग थे। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को विशेष इलाज की आवश्यकता है। माननीय शिवपाल यादव जी अगर काश ये बता देते कि विशेष इलाज क्या है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं बात करता, हमके जुटे ही पीजीआई केजीएमसी सब खोला गया है, यही इलाजवा काफी है, यही कर देने की आवश्यकता है। पीडीए का नारा लेकर के बार बार चल रहे हैं। कोई पीडीए नहीं उनके पास, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आज भी गूगल पर डालेंगे तो 18 उनके पार्टी के ऐसे सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश और देश में राजनीति में पदेन है। वो तो जो पीडीए परिवार को लेके चलता हो वो समाज की क्या बात करेगा। असली पीडीए तो इधर है, एनडीए के साथ है। तो पीडीए में उनके कोई जान नहीं है, बस कह कह करके अपना दिन काट रहे हैं। सुबसपा किस तरीके से 2027 में चुनाव की तैयारी कर रही है? दमखम के साथ तैयारी कर रही है, और आने वाले समयों में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनेगी। तो देखिए, ये हमारे साथ अरविंद राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव लगातार जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो हमें बताए कि आखिरकार किस तरीके के इलाज की जरूरत ओम प्रकाश राजभर को है। मुख्यमंत्री से मिलकर के पूरी व्यवस्था जो है वो हम यहाँ पर करवा देंगे। 27 की तैयारियों की चुनाव जो है वो पूरी धरातल पर उतर के वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं।